Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the third part of chapter 16. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 16 का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. इस चैप्टर का नाम है द गर्ल ऑन द ट्रेन, यानी ट्रेन में एक लड़की. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति है, जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकता, वो बहाना बनाता है कि वो अंधा नहीं है. यानी जो लड़की ट्रेन में बैठी हुई है वो लड़की भी अंधी है. वो लड़का जो है पूरी कोशिश करता है कि ताकि उस लड़की को पता ना चल सके कि मैं अंधा हूं, तो वो बहाने बनाता है, कभी खिड़की के पास बैठना, कभी उससे बात करना. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. In my mind's eye, I could see the telegraph post flashing by. Have you noticed? I ventured that the trees seems to be moving while we seem to be standing. Means in my mind's eye, यानी मैं अपनी मन की आंखों से देख सकता हूँ. I could see का मतलब मैं देख सकता हूँ. The telegraph post flashing, यानी जो टेलीग्राफ पोस्ट्स हैं, जो टेलीग्राफ पोस्ट एक तरह से जिसमें पोस्ट डालते हैं, लेटर डालते हैं, डिब्बे जो होते हैं, वो चमक रहे हैं. फ्लैशिंग करना, चमक रहे हैं. हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने ध्यान दिया? आई वेंचर्ड, मैंने उससे बड़े ही खतरनाक तरीके से पूछा. वेंचर्ड का मतलब वैसे होता है खतरा मोल लेना, जोखिम मोल लेना. दैट द ट्रीज सीम्स टू बी मूविंग, यानी जो पेड़ हैं वो चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं. वी सीम्स टू बी स्टैंडिंग स्टिल, जबकि हम खड़े हुए हैं. यानी वो आदमी कहता है कि देखो, जब हम यात्रा कर रहे हैं तो पेड़ जो है वो चलते हुए ऐसे लग रहे हैं पीछे की तरफ जा रहे हो और हम एक जगह खड़े हो. आपने भी जब कभी सफर किया होगा तो आपने महसूस किया होगा कि जब हम पहाड़ देखते हैं तो पहाड़ जो चीजें हैं वो हमें पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं. तो इसी उसके बारे में कवि कह रहा है कि मैंने अपनी मन की आंखों से देखा है कि जो पेड़ है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं और हम अब भी एक जगह खड़े हुए हैं. दैट ऑलवेज हैपन, शी सेड. शी यानी उस लड़की ने कहा, दैट ऑलवेज हैपन, कि ऐसा तो हमेशा होता है. आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर अ व्हाइल वी सैट इन साइलेंस. यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई कमांडेड. आई वाज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वाज अ सेफ रिमार्क. फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी. मीन्स आई टर्न, मैं मुड़ा, फ्रॉम द विंडो माने खिड़की से, एंड फेस द गर्ल, और मैंने उस लड़की की तरफ अपना फेस, अपना चेहरा किया. एंड फॉर अ व्हाइल, और कुछ समय के लिए, वी सैट इन साइलेंस, हम जो है चुप बैठ गए. यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई कमेंटेड, मैंने कमेंट किया, मैंने उससे कहा ऐसे कि आपका जो चेहरा है वो इंटरेस्टिंग है, यानी रुचिकर है, यानी अच्छा है. आई वॉज बिकम क्वाइट डेयरिंग, मैंने एक बड़ा ही साहस का काम किया था. बट मन, किंतु, इट वॉज अ सेफ रिमार्क, लेकिन ये सुरक्षित रिमार्क था, यानी मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा नहीं आया. फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, यानी कुछ लड़कियां होती हैं जो विरोध करती हैं फ्लैटरी. फ्लैटरी यानी इस तरह की चापलूसी का, इस तरह की जो है मजाक का विरोध करती हैं. कुछ लड़कियां होती हैं, ऐसा उसने सोचा. शी लेफ्ट प्लीजेंटली a clear ringing laugh. It's nice to be told that, she said. I am so tired of people telling me that I have a pretty face. Means वह लड़की laughed means हंसी, pleasantly माने एक आनंदित रूप में खुश होकर वो हंसी. A clear ringing laugh, उसके laugh की, हंसने की हल्की सी आवाज आ रही थी. It is nice to be told that, she said. उसने कहा कि अच्छी बात है जो आपने मुझसे कही. बट आई एम सो टायर्ड, लेकिन मैं थक चुकी हूँ. टायर्ड का मतलब थकना. ऑफ पीपल, लोगों को से सुनकर. टेलिंग मी, अपने बारे में. एंड आई हैव अ प्रीटी फेस, यानी मैं लोगों से अपने बारे में सुनकर थक चुकी हूँ कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ. ओह, सो यू डू हैव अ प्रीटी फेस, थॉट आई, एंड अलाउड आई सेड, वेल, एन इंटरेस्टिंग फेस कैन आल्सो बी प्रीटी. मीन्स ओह माने ये, ओहो, सो डू यू हैव प्रीटी फेस, आई थॉट, मैंने सोचा कि आपका जो फेस है वो सुंदर है, प्रीटी है. एंड अलाउड, आई सेड, अलाउड का मतलब जोर से. आई सेड मैंने कहा. वेल मीन्स अच्छा.
एन इंटरेस्टिंग फेस कैन आल्सो प्रिटी, यानी जो एक रुचिकर फेस होता है, चेहरा होता है, वो चेहरा सुंदर भी होता है। यू आर वेरी गैलेंट शी सैड, उसने कहा कि आप बहुत बहादुर हो। बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन इतने गंभीर क्यों हो। सीरियस का मतलब गंभीर होना या डरना। वेल सून बी एट योर स्टेशन आई सैड रेदर एब्रप्टली, एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक। मैंने आई सैड का मतलब कहना, मैंने अचानक कहा। वेल वी विल सून एट बी एट योर स्टेशन, हम आपके स्टेशन पहुंचने वाले हैं। वी के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है शैल, तो इसे वी शैल भी पढ़ सकते हैं हम, यानी इसने कहा कि हम जल्दी ही तुम्हारे स्टेशन पहुंच जाएंगे। Thank goodness it's a short journey. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. Means उस लड़की ने कहा थैंक गुडनेस, यानी ईश्वर का धन्यवाद। इट्स अ शॉर्ट जर्नी, ये एक छोटा सफर था। आई कांट बियर टू सिट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन अ ट्रेन में बैठना फॉर मोर देन 2 और 3 आवर्स, यानी मैं 2-3 घंटे से ज्यादा ट्रेन में बैठना सहन नहीं कर सकती, मुझे ट्रेन में ज्यादा बैठना अच्छा नहीं लगता, ऐसा उसने कहा। यट फिर भी आई वॉज प्रिपेयर टू सिट फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, मीन्स यस आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, लेकिन फिर भी मैं तैयार थी लंबे समय से बैठने के लिए। जस्ट लिसन टू हर टॉकिंग, जस्ट लिसन टू हर टॉकिंग। लिसन का मतलब होता है सुनना, टॉकिंग का मतलब होता है बात करना। यानी वो लड़का कह रहा है कि मैं तैयार था वहां पर काफी लंबे समय तक बैठने के लिए, मैं अपने आप को तैयार कर चुका था। लेकिन उस लड़की को सुनने के लिए, और टॉकिंग का मतलब बात करने के लिए। हर वॉइस, जो उसका वॉइस थी, हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, यानी उसकी जो आवाज थी वो ऐसा लग रही थी जैसे पर्वतों से कोई झरना बह रहा हो और वो आवाज कर रहा हो। स्पार्कल मतलब तेज आवाज लग रही थी। As soon as माने जैसे ही she left the train, जैसे ही वो ट्रेन से उतर जाएगी, छूट जाएगी, she will forget our brief encounter, तो ये हमारा जो छोटा सा ब्रीफ मुलाकात है, जो छोटी सी वार्तालाप है, वो इसे भूल जाएगी। But it will stay with me for the rest, लेकिन कुछ बातें वो है हमें हमेशा याद रहेंगी, हमारे साथ रहेंगी। सो बच्चों, आज की वीडियो में इतने रखते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सबको अच्छे से यहाँ तक की रीडिंग जरूर करनी है। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।